Good morning, everybody. Santlal, Associate Professor Zoology, Government Lawyer PG College Juro। कल अपने 5 किंगडम स्कीम पढ़ी थी, जिसमें अंतिम जगत था एनिमेलिया। आज अपन किंगडम एनिमेलिया का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले एनिमेलिया किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो उपजगतों में वर्गीकृत किया गया है। पहला उपजगत है या सब किंगडम प्रोटोजोआ। सेकंड वन इज मेटल। प्रोटोजोआ सब किंगडम में प्रोटोजोआ शब्द की उत्पत्ति, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जीव विज्ञान के लगभग अधिकांश शब्द दो प्राचीनतम भाषाओं से बने हुए हैं, ग्रीक या लैटिन। तो ये शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड लिखने का तरीका भी कल बताया था, हमेशा कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ग्रीक वर्ड में जी कैपिटल आर स्मॉल सेमीकोलन आएगा और इसमें सभी रनिंग लेटर्स आएंगे। कोई भी प्रथम अल्फाबेट, प्रथम वर्णमाला का कोई भी लेटर नहीं आएगा। प्रोटोजोआ में प्रोटोज इज फर्स्ट ग्रीक वर्ड, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में प्रिमिटिव, या इसको फर्स्ट भी बोलते हैं, यानी आद्य या प्राथमिक, प्लस जोइस मींस एनिमल। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ ने प्रोटोजोआ समुदाय में पाए जाने वाले जंतुओं को एनिमलक्यूल कहा था, यानी जंतु कहा था। तो इसका मतलब है ये जंतु जगत में बनने वाले प्रथम जंतु। दूसरा मेटाजोआ सब किंगडम को दो ब्रांचेज में बांटा गया है, 2 ब्रांचेज में बांटा गया है। लेकिन ब्रांचेज में बांटने का आधार क्या है? मल्टी सेलुलरिटी की वास्तविकता और अवास्तविकता के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स ऑफ मल्टी सेलुलरिटी there are 2 branches. First one is Pelazoa and second another is Eumetazoa. Pelazoa पहली ब्रांच को लेते हैं। ग्रीक वर्ड पेरा का मतलब है बिसाइड, यानी साथ साथ में। जोइस का मतलब है एनिमल, यानी जब वास्तविक बहुकोशिकीय जीव यूमेटाजोआ के बन रहे थे, उसी समय साथ में एक ब्रांच में ऐसे भी जंतु बने जो वास्तव में बहुकोशिकीय नहीं थे। जंतु एक से अधिक कोशिकाओं का यानी मल्टीसेलुलर था, लेकिन कोशिकाएं कार्य करने की दृष्टि से देखा जाए तो स्वतंत्र थी। सिर्फ नर्व टिश्यू या नर्व नेट का निर्माण करने वाली नर्व सेल्स को छोड़कर। दूसरी ब्रांच हुई, पहला अपने सब किंगडम का उदाहरण था प्रोटोजोआ, जिसका उदाहरण है यूग्लिना। दूसरा का हाइलम है पोरिफेरा, हाइलम नंबर 1, हाइलम नंबर 2। पोरिफेरा का अर्थ है ये इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, यानी ये स्वयं 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। पहला ग्रीक वर्ड होगा पोरस मींस एक और, प्लस फेरिन का मतलब होता है बियरर। बियरर का मतलब धारण करने वाला, यानी ऐसे तत्वों का समूह जो शरीर चित्रों को धारण करते हैं, यानी बॉडी इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस पॉर्स। दे आर पोरिफेरस, फॉर एग्जांपल साइकॉन, ल्यूकोसोलेनिया एटसेट्रा। अब चलते हैं अपन यूमेटाजोआ। ग्रीक word
यू का अर्थ कल भी बताया था, इसका अर्थ होगा ट्रू, वास्तविक। मेटा का मतलब मिडल, यानी जब वास्तविक रूप से बहुपक्षी के जीव बन रहे थे उस समय पेराजोआ की एक ब्रांच निकली, लेकिन इसमें पाए जाने वाले सभी जंतु की कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं, ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, इसलिए ये वास्तव में बहुकोशिकीय के जीव होते हैं। इसको आगे दो ग्रेड से बांटा गया है, टू ग्रेड से बांटा गया है। उसका आधार क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ सिमेट्री। सममिति किस प्रकार की है? तो दो प्रकार की सममिति पाई जाती है, अलीय सममिति, बायलैटरल सिमेट्री। अलीय सममिति वाले जंतु कहलाते हैं रेडिएटा, और बायलैटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति वाले जंतु कहलाते हैं बायलैटेरिया। अलीय सममिति की परिभाषा देखें तो ऐसे जंतु जिसको मुख और गुदा द्वार की तरफ या गुदा द्वार से अपमुख यानी मुख तल की तरफ चिरा लगाया जाए तो जंतु दो समान अर्धांशों में, दो समान हाथ में उपविभाजित हो जाता है, अन्यथा कदापि नहीं। बायलैटरल सिमेट्री में जंतु को बीचों बीच मीडियम यानी मध्य लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से काटने पर ही जंतु दो समान अर्धांशों में उपविभाजित होता है, अन्य किसी अक्ष या तल से नहीं। तो इस रेडिएटा में ग्रेड के अंदर रेडियल सिमेट्री होगी, बायलैटेरिया के अंदर बायलैटरल सिमेट्री होगी। रेडिएटा में एक ही फाइलम है, दैट इज सिलेंट्रेटा, लेकिन इसका भी अगर आप देखिए अपन सिलेंट्रेटा शब्द इससे बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड सिलेंड्रस मींस बॉडी कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और थर्ड नाम है सिलेंड्रो। प्लस किसी भी शब्द के बाद में सफिक्स के रूप में अगर एटा आता है, अगर लाइफ साइंस जूलॉजी में आता है तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बॉटनी में आता है तो ग्रुप ऑफ प्लांट्स, केमिस्ट्री में आता है तो ग्रुप ऑफ केमिकल्स, यानी ये एक समूह है, एटा है सफिक्स, ये भी ग्रीक वर्ड है। ऐसे तत्वों का समूह जिसमें बॉडी में सिलेंड्रोड पाए जाते हैं, दीज आर सिलेंड्रेट्स। एग्जांपल हाइड्रा। फिर चलते हैं अपन वापस बायलैटेरिया की तरफ। बायलैटेरिया को दो डिवीजन में बांटा गया है, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। लेकिन डिवीजन में बांटने का आधार क्या होगा? द डेवलपमेंट ऑफ माउथ। मुख का विकास कैसे होगा? ज्येष्ठ अवस्था में कंप्लीट गेस्टेशन के पश्चात मुख का निर्माण, वयस्क के मुख का निर्माण किससे होता है? उसके आधार पर इसको दो डिवीजन में बांटा गया, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया का अर्थ देखिए, ग्रीक वर्ड प्रोटोस मींस फेस्ट, स्टोमा मींस माउथ, यानी गेस्ट्रुला में पाए जाने वाले ब्लास्टोपोर से, कोर के अंदर से अगर मुख का निर्माण, वयस्क के मुख का निर्माण होता है तो उस प्रकार के जंतुओं के समूह को प्रोटोस्टोम्स या प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। गुदा का निर्माण किसी अन्य जगह से होता है। इधर आओ, ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमा, ड्यूटेरोस ग्रीक वर्ड है, मीन्स अभी, यानी मुख का निर्माण, वयस्क जंतु के अंदर मुख का निर्माण गैस्ट्रुला की ब्लास्टोपोर से न होकर के किसी अन्य जगह से होता है तो वो एनिमल ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाते हैं। ब्लास्टोपोर से शरीर गुदा का निर्माण होता है, एनस का निर्माण होता है या क्लोएला का निर्माण होता है। अब अपन चलते हैं डिवीजन फर्स्ट प्रोटोस्टोमिया में। प्रोटोस्टोमिया में 4 सब डिवीजन्स हैं।
इसके ऊपर आधार कि सिलोम की उपस्थिति अनुपस्थिति क्या कर। दूसरा, अगर उपस्थित है तो किस प्रकार की सिलोम है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, उसके आधार पर इसके 4 सब डिविजन्स हैं। ए सिलोमेटा, ए सिलोमेटा यानी सिलोम किसी भी वैज्ञानिक शब्द में शब्द से पहले प्रीफिक्स के रूप में ए आए, एन आए, ग्रीक वर्ड ए आए, एन आए, नॉन आए या इन आए तो उसका अर्थ होगा अपसेंट। उसका अर्थ होगा अपसेंट। तो ए सिलस मींस बॉडी कैविटी, एटा मींस ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ऐसे जंतुओं का समूह जिसमें सिलोम का नितांत रूप से अभाव होता है। बड़े सिलोम इज बॉडी कैविटी व्हिच इज सराउंडेड बाय बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, यानी आहार नाल और देह भित्ति के बीच में पाए जाने वाली गुहा को अपन सिलोम कहते हैं। इसमें सिलोम नहीं पाई जाती। उदाहरण प्लेटिहेल्मिन्थीज। आइटम नंबर 4। फाइलम तो और भी है लेकिन वो छोटे फाइलम हैं, इसलिए उनका यहां वर्गीकरण करना उचित नहीं है। सेकंड, सूडोसोलोमेटा। अगर कहीं सूडो शब्द आता है तो ये भी एक ग्रीक वर्ड है। सूडोस या सूडो का अर्थ होता है फॉल्स, मिथ्या, झूठा। परगुआ इसमें मिथ्या होती है। इसका मतलब सिलोम वास्तविक वो होती है जो मीजोड्रम परत द्वारा दोनों ओर से घिरी हुई होती है। यहां सिलोम एक तरफ से घिरी हुई हो सकती है लेकिन दोनों तरफ से घिरी हुई नहीं होती, इसलिए इस प्रकार की सिलोम को सूडोसिलोम कहते हैं, मिथ्या परगुआ कहते हैं। और उदाहरण होगा निमेटोडा या एस एलेमेंथीज। इसको एस एलेमेंथीज समुदाय के नाम से भी जानते थे, लेकिन विज्ञानियों के बीच में एक विवाद चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये सुपर फाइलम है, कुछ इसको फाइलम मानते हैं, इसलिए इसको अधिसर्ग यानी सुपर फाइलम की संज्ञा लेकर के निमेटोडा फाइलम नाम रख दिया गया। एस एलेमेंथीज शब्द का अगर अपन देखें कि अर्थ क्या है, ये भी 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एस्कस मींस राउंड प्लस हेलमिन मींस केवर्म। ऐसे कर्मी जिनका आकार विश्रामावस्था में राउंडेड हो, इसलिए इनको गोल कर्मी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर एस्पेरिस। आइटम नंबर 5। अब चलते हैं साइटोसिलोमेटा। ऐसे जंतु जिसमें सिलोम का निर्माण मीजोड्रम परत, गेस्टुला में पाए जाने वाले मीजोड्रम परत की बटन से होता है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोड्रमल लेयर। मीजोड्रम परत के बीच में एक गुहा डेवलप होती है, उस गुहा को साइटोसिल कहते हैं। ऐसे जंतुओं के समूह को साइटोसिलोमेटा कहते हैं। इसमें 3 मेजर फाइलम आते हैं और 9 छोटे फाइलम आते हैं। मेजर फाइलम में फाइलम नंबर 6 एनिलिडा, फाइलम नंबर 7 आर्थ्रोपोडा, फाइलम नंबर 8 मोलस्क। इसके अलावा 6 इसमें छोटे फाइलम और आते हैं और उनमें से अधिकांश माइनर फाइलम है। देन एनिलिडा का उदाहरण देते हैं, हिरोडिनेरिया है, एलिनिकोला है, हेरेटिमा वस्तुमा है। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण देते हैं तो वर्तमान में लोकस्ट आ रही है। लोकस्ट की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक स्टेशनरी होती है जिसको
सॉलिटरी और एक माइग्रेटरी होती है। आर्थ्रोपोडा के उदाहरण में आपको मैंने उदाहरण में से लोकस्टा का बता दिया कि एक सॉलिटरी होती है, सॉलिटेरिया जिसकी जाति होती है, और एक माइग्रेटोरिया जाति होती है। और अब वर्तमान में जो परिभ्रमण कर रही है, अपने राजस्थान में अटैक कर रही है फसलों पर, वो है ग्रेगेरियस फेज में ग्रेगेरिया। मोलस्का के अंदर जितने भी जंतु होते हैं उसमें बाह्य कंकाल कवच के रूप में पाया जाता है, उदाहरण पायला, यूनियम एटसेट्रा। चौथा सब डिवीजन जो है ये लोकोफोरेट सिलोमेट फाइला है, ये कुछ हटके है। लोकोफोरेट सिलोमेट फाइला मुख से आगे पेंटिकल नुमा रचना पाई जाती है जो फिल्टर रिटर्न के रूप में काम आती है। उस प्रकार के फाइलम को अपन लोकोफोर बोलते हैं और लोकोफोरेट सिलोमेट फाइला बोलते हैं, और इस अंग को अपन लोकोफोर कहते हैं। इसमें फोरमेटा, ब्रैकियोजोआ, ब्रैकियोपोडा, तीन माइनर फाइला छोटे फाइलम पाए जाते हैं। हालांकि अपने यहाँ इतने उपयोगी शायद नहीं है। नेक्स्ट अपन डिवीजन पढ़ रहे हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस का अर्थ होता है अवे, स्टोमा का अर्थ है माउथ। इट मींस दिस वर्ड इज आल्सो मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ये भी दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ड्यूटेरोस मींस अवे, स्टोमा मींस माउथ, यानी मुख का निर्माण ब्लास्टोपोर से नए होकर किसी अन्य स्थान से होता है। ब्लास्टोपोर से एंड गेस्टुला के ब्लास्टोपोर से गुदा द्वार या अवस्कर या क्लोएका का निर्माण होता है। उदाहरण इकाइनोडेटा, उदाहरण हेमिकोडेटा, उदाहरण कोर्डेटा। तो यहाँ पर फाइलम आ गए थे अपन 8, और नॉन कोर्डेटा के अंदर फाइलम 9 आ रहा है, मुख्य फाइलम, बड़ा फाइलम इकाइनोडेटा, और 10वां फाइलम पढ़ेंगे अपन कोर्डेटा। अब अगर अपने को इनवर्टिब्रेट तक पढ़ना है तो प्रोटोकोर्डेट तक ही पढ़ना है, और वर्टिब्रेट पढ़ना है तो आपको कोर्डेटा से के अंदर क्रेनिएटा से चालू करना है, वर्टिब्रेटा से चालू करना है। इसमें भी दो छोटे फाइलम और पाए जाते हैं। जंतु जगत के अंदर समुदायों की संख्या लगभग 40 के लगभग है, लेकिन यहाँ पर अपन मुख्य रूप से 10 या 11 फाइलम ही पढ़ पाते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इसमें कोई कमी रह गई हो, सुझाव दें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।